हेलो गाइस, वेलकम अरुण देव क्लासेस। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारा डिफरेंशिएशन चल रहा है। कैलकुलस की सीरीज़ को हम आगे लेके चल रहे थे, तो आज हमारा इसका 8 चैप्टर है जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि डिफरेंशिएशन में हमारे पास यूज़ होते हैं, इंटीग्रेशन में भी यूज़ होते हैं। तो आज का बेस पढ़ते हैं। थोड़ा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम लोग क्या करते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने काफ़ी कुछ कर लिया था डिफरेंशिएशन में। आज डिफरेंशिएशन का नया टाइप है जिसमें हम क्या करते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ क्या करते हैं, डील करते हैं। तो आज इसको लेके चलते हैं आगे। हाँ, लास्ट टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे लीव किया था, तो आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे जो आपका नया टॉपिक है। तो आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी को बेस लेके चलेंगे कि आपका जो एनसीईआरटी है उसको ही बेस मान के चलेंगे। क्लियर हो गया? देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ तक हम क्वेश्चन डन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम क्वेश्चन डन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग क्या करेंगे, आज स्टार्टअप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं वो भी आप लोगों को देखने हैं, और कैसे हम लोग इन्हें करेंगे, फॉर्मूला के सहित हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, तो ये आपके पास क्या क्वेश्चन गिवन दे रखा है, साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो, अगर आपको मैं बात करूँ तो सिंपल हमारे पास जो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, या टेन थीटा का फॉर्मूला आप कह सकते हो, तो मेरे पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा बच्चों, तो वो मेरे पास होता है 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, इसी तरीके से एक दूसरा फॉर्मूला आपके पास होता है, वो होता है आपके पास 2 टेन ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास दो फॉर्मूले होते हैं आपके साइन 2 थीटा के। ठीक है, तो इसमें से मुझे कौन सा यूज़ करना है जरा देखते हैं। हम क्या करें, 10 वाला यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, 10 वाला हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैंने क्या किया, मान के चलोगे, लेट x इज इक्वल टू 10 ऑफ थीटा, x इज इक्वल टू 10 ऑफ थीटा। तो मेरे पास जो यहाँ पे बच्चों थीटा की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास क्या आ जाएगी, आपके पास 10 इनवर्स ऑफ x, 10 इनवर्स ऑफ x। बस ये चीज़ आपको क्या रखनी है, यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स मेरे पास बाहर दे रखा है 2 10 ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास बन चुका है। और आपको पता है 2 10 थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा जो कि मैंने अभी अभी यहाँ पे लिखा है, वो किसका फॉर्मूला होता है, आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। देन वी कैन राइट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। क्लियर हो गया? अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन से साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो चीज़ें बच रही है वो क्या बच रही है, जरा देखिएगा। ठीक है, तो अब आपके पास बच रहा है y इज इक्वल टू 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 थीटा। तो ये मेरे पास नॉर्मल क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये y की वैल्यू आपके पास आई है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए डिफ्रेंशिएशन। क्या चाहिए, डिफ्रेंशिएशन। तो वही चीज़ हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आगे करते हैं। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, थीटा की वैल्यू वापस पुट करते हैं। तो थीटा की वैल्यू जैसे हम वापस पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे देखो x 10 थीटा पुट किया तो थीटा की जगह क्या आएगा, 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स x। बस काम हो गया, 10 इनवर्स x। अब मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो यहाँ पे जो मेरे पास जो वैल्यू आएगी dy बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे। देन वी गेट 2 dy बाई डी एक्स 10 इनवर्स ऑफ x। तो जो अब आपका जो आंसर आ गया, मैं y डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ dy बाई डी एक्स को। तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आई है, 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास फाइनल कंप्लीट क्या है, आंसर आ गया है। अब किस तरीके से मैंने यहाँ पे किया, अब मैं आपको समझाता हूँ उसके बारे में। देखिए, देखो यहाँ पे जो 10 इनवर्स थीटा था ना, 10 इनवर्स एक्स था, तो 10 इनवर्स एक्स का यदि हम क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स करते हैं बच्चों, तो मेरे पास क्या आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, और वी कैन से ये मेरे पास रिजल्ट है, ये मेरे पास क्या है, रिजल्ट है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे क्या कर रही है, अप्लाई करी है। y इज इक्वल टू 2 10 इनवर्स एक्स। ठीक है, और 10 इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन वी कैन राइट 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, और मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं। ये कह रहा है आपका 10वां क्वेश्चन। अब बात करते हैं एनसीईआरटी के, हम सारे क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी हम कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बेस होता है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही बनते हैं। इससे आपका क्या है, प्रैक्टिस आपके पास, प्रैक्टिस सेट आपके पास बन जाएगा अगर आप एनसीईआरटी को सॉल्व करते हो। कोई भी रेफरेंस बुक अगर आप प्रिफेयर कर रहे हो बच्चों, तो वो आपको ध्यान रखिएगा, उसको हमेशा लास्ट में, जब आपकी एनसीईआरटी फाइनल हो जाए उसके बाद ही आप क्या करोगे,
कोई रेफरेंसर बुक को या कोई एडिशनल जो बुक आपके पास है उसको प्रेफर करोगे, उससे पहले आप एनसीईआरटी को ही सॉल्व करोगे सबसे पहले। यहाँ पे देखो आपके पास दे रखा है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, यहाँ पे क्या चीज़ बन सकती है। अगर हम लेट कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहीं से लेट करते हैं डायरेक्ट। देखिए लेट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, x इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, tan इनवर्स ऑफ x, पहला स्टेप। दूसरा देखो, अब मैं दूसरे में क्या वैल्यू पुट करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, देखिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यू ऑफ थीटा होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से मेरे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब अगर यदि आप गौर फरमाओगे, अगर आपने टिग्नोमेट्री को अच्छे से पढ़ा है, क्लास 11 की टिग्नोमेट्री को अच्छे से पढ़ा है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, जो ये कंडीशन है, ये कंडीशन आपकी किसकी है, tan 3 थीटा की। किसकी कंडीशन है, tan 3 थीटा की। tan 3 थीटा का ये हमारे पास क्या आता है, फॉर्मूला आ जाता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या लिखता हूँ आपका, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा। क्लियर हो गया। बस यही हमारा टर्निंग पॉइंट है, यहीं से हम लोग आगे काम करेंगे। y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स tan तो कट गया, तो आपके पास अब क्या बचा, आपके पास जो बच्चों बचा है वो बचा है 3 थीटा। अब वापस थीटा की वैल्यू पुट करो। जैसे मैं थीटा की वैल्यू पुट करूँगा, देन वी गेट 3 tan इनवर्स ऑफ x। 3 tan इनवर्स ऑफ x मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है, 3 थीटा की वैल्यू आ गई है। बस यहीं से काम करेंगे। अब आपके पास क्या है, dy बाई डी एक्स निकालोगे, सिंपल dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे जो वैल्यू बच्चों आपके पास आ रही है 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर आ गया है। तो इस तरीके से आप क्या करो, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और ऐसे उन क्वेश्चन के साथ क्या करोगे, डील करोगे। ठीक है, देखो दोनों के आंसर सेम है। इससे पहले वाला क्वेश्चन का भी आंसर सेम है, इसका आंसर भी सेम है, बस देखो क्वेश्चन में कितना डिफरेंस आ गया। यहाँ पे हम लोग क्या करें, साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से हमने सॉल्व किया, तब आंसर निकाला और tan थीटा ही निकला। यहाँ पे मैंने tan की फॉर्म से ही क्या किया, tan 3 थीटा की फॉर्म से क्या किया है, सॉल्यूशन निकाला है। सेम चीज़ है, कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, देखना है कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है। आपका जो इन्वर्स टिग्नोमेट्री है ना, इसमें कुछ नहीं करते हम लोग। इसमें आपके टिग्नोमेट्री फॉर्मूले यदि आपको अच्छे से आते हैं तो तब जाके ही आपके क्या होंगे, क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। तो आप लोग टिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को अच्छे से ध्यान रखो, तब जाके आपके इन्वर्स टिग्नोमेट्री क्वेश्चन होंगे। और जब इन्वर्स टिग्नोमेट्री क्वेश्चन होंगे तो डिफरेंशिएशन भी होगा, डिफरेंशिएशन होगा तो भैया इसका इंटीग्रेशन भी होगा। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। शायद से मैं आप लोगों को मैंने बताया नहीं, एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। कुछ फॉर्मूले हमारे पास होता है, जैसे साइन इन्वर्स एक्स है मेरे पास, साइन इन्वर्स ऑफ एक्स। यदि मैं इसका डी वाई डी एक्स करता हूँ, वैसे आगे मैंने इसकी पीपीटी बनाई है, तो ये होता है बच्चों 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से यदि मैं डी वाई डी एक्स निकालता हूँ, किसका, कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स का, कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स का, देन वी गेट माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से अगर tan इन्वर्स एक्स का मैं क्या निकालता हूँ, डिफरेंशिएशन निकालता हूँ, देन वी गेट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो ये डी वाई डी एक्स है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोगों को, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये आगे पास आ गया है, यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, tan इनवर्स है। इसी तरीके से मेरे पास सेक का भी होता है, कॉट का भी होता है, अलग अलग तरीके से होता है हमारे पास, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है कॉस इन्वर्स। यहाँ पे बाहर बच्चों कॉस इन्वर्स आ गया। देखो यहाँ पे साइन आ रहा था, यहाँ पे tan आया, अब कॉस की बारी है। धीरे धीरे करके सारे आएंगे, लेकिन आंसर सबका सेम ही होने वाला है। देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि आप दिमाग लगाओ, इन जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें हमें क्या करना होता है, कोई सी वैल्यू पुट कर दो, या साइन थीटा पुट कर दो, या कॉस थीटा पुट कर दो, या टेन थीटा पुट कर दो। ये 3 चीज़ें ही पुट होती है, इनके अलावा कोई और चीज़ हम पुट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वापस फिर आपको जब उसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमको यही चीज़ वापस मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं लेट मान लेते हैं, यहाँ पर देखो लेट x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेन थीटा पुट करता हूँ। क्या पुट करता हूँ, टेन थीटा। फॉर्मूलों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो थीटा की जो वैल्यू आई है बच्चों, वो कितनी आ गई है, टेन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, सिंपली क्या करेंगे, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको y की इक्वल में रख लो।
ठीक है, इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर इस कंडीशन को आप देखो तो ये फॉर्मूला कहीं देखा देखा सा लग रहा है। तो ये फॉर्मूला बच्चों हमने पढ़ा है नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। तो ये फॉर्मूला जो आपका होता है वो किसका होता है, cos 2 थीटा का होता है। किसका होता है, cos 2 थीटा। अब यहाँ पर मैं आपके फॉर्मूला थोड़ा रिवाइज करवाता हूँ। cos 2 थीटा के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, तो वो होते हैं आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और तीसरा तो आगे पास दे ही रखा है, वो क्या दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये तीन फॉर्मूले आपके cos 2 थीटा के होते हैं। तो मैं आपको फॉर्मूले भी साथ साथ रिवाइज करते चला जाऊंगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। तो cos से cos तो कट गया, अब आपके पास ये 2 थीटा बच गया है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 थीटा। लेकिन थीटा को आपने क्या पुट किया, थीटा को आपने पुट किया था बच्चों tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू मेरे पास आ गया है 2 tan इनवर्स ऑफ x, 2 tan इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पे जो dy बाई dx की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, सेम आपका आंसर आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास कंप्लीट आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कुछ भी नहीं करना है, एक की वैल्यू दूसरे में डालनी है, दूसरे की तीसरे में डालनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाना है। बिल्कुल रिलैक्स होकर क्वेश्चन करिए, ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सिंपल सिंपल हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को करते हैं। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। और मज़ेदार क्वेश्चन है, और पीछे जो इंटरवल है यहाँ पे ध्यान देते रहना कि आपकी जो एक्स की वैल्यू है इनसे बाहर ना जाए, ठीक है। यदि बाहर जा रही है मतलब आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। नेक्स्ट आपको देखिए, इन लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, इनको भी समझ में आ गया कि भैया कैलकुलस बहुत स्ट्रांग है अपने आप में, ठीक है, और इजी भी है। तो ये सब लोग तो बैठ गए पढ़ने, 2 4 6 7 बच्चे हैं, तो आप लोग भी बैठो पढ़ने, ग्रुप स्टडी करो। 4 7 स्टूडेंट आपके पास है ना, 7 के 7 स्टूडेंट क्या करो, एक ही साथ बैठ के, आप 2 फ्रेंड हो 3 फ्रेंड हो कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी हो साथ में ग्रुप स्टडी कर सकते हो। हाँ, ग्रुप स्टडी पॉजिटिव वे में होती है, ऐसे नहीं ग्रुप स्टडी के बहाने आप लोग मूवी देख रहे हो, ठीक है, चिल मार रहे हो, वो चीज़ नहीं है। ग्रुप स्टडी करनी है तो फिर ऐसे दोस्त बनाइए जो आप पे काम आ सकें, जो आपको एक अच्छी शिक्षा दे सकें, ऐसे दोस्त बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके पास सेम दे रखा है। यदि आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन हाँ नहीं करवाया है, 11 तक शायद से मैंने करवा दिया है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया आई थिंक। हाँ 11 तक हो गया, 12 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 12 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए 12 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ज़रा देखिए। ये कह रहा है आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास वैल्यू आ गई है, इंटरवल दे रखा है 0 से 1 के बीच में एक्स की वैल्यू लाइज करने वाली है। अब आप बोलो सर पीछे वाले क्वेश्चन जैसा तो है, सेम नहीं है। पीछे वाले क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे कॉस था, यहाँ पे कॉस नहीं है, यहाँ पे साइन आ गया है, और यहाँ पे क्वेश्चन का टाइप चेंज होता है। यहीं पर एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेल जाएगा आपको, क्योंकि आपने क्वेश्चन करके इस ट्रेंडिंग का क्वेश्चन कर रखा है, आप आंसर भी बोलते सर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर वही आंसर होगा, लेकिन गलत करोगे आप, वो चीज़ नहीं होगी, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वही सेम पैटर्न है, लेट x इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा, x इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास, टेन इनवर्स ऑफ x आपके पास आ जाएगी। तो वैल्यू डालते हैं, y इज इक्वल टू मेरे पास दे रखा है, तो साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मेरे पास वैल्यू आ गई है, ठीक। और ये वैल्यू किसकी होती है बच्चों, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पेचीदा हो गया। क्वेश्चन क्या हुआ, अभी तक आपके पास साइन आ रहा था, अंदर भी साइन आ रहा था, एकदम कट जा रहा था, एकदम क्या हो रहा था, कट रहा था, तो आंसर नॉर्मली आपको दिख रहा था। लेकिन अभी क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास साइन आ गया और अंदर क्या आ गया, आपके पास कॉस आ गया है। अब यहाँ पे क्या काम करेंगे, तो यहाँ पे आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, अगर आप मेरी वीडियोस को एक एक करके ध्यान से देखोगे ट्रिग्नोमेट्री की, तो मैंने एक एक चीज़ को, आप मेरे लफ्ज़ों पे वहाँ पे जाना, मैंने एक एक चीज़ बहुत बारीकी से वहाँ पे बताई है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे देखते हैं, स्किप करते जाते हैं, आगे के चलते, लेकिन जो मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाई है ना, वो मैंने कोशिश करी है बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने की, और एक एक चीज़ को मैंने वहाँ पे ध्यान, अगर आप मेरे वहाँ पे एक एक वीडियो को देखोगे ढंग से तो आपको चीज़ सबको दिख जाएगी। अब यहाँ पे साइन है, यहाँ कॉस है, दोनों को कैसे चेंज करेंगे, तो चेंज करने का मैं तरीका सिखाता हूँ आपको, जो कि मैंने पहले भी सिखाया है। अब देखिए मेरे पास साइन थीटा दे रखा है, मुझे कॉस थीटा में पुट करना है, देन वी कैन राइट कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा को मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ।
बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है उसको देखते हैं, ठीक है। कॉस 2 थीटा मेरे पास दे रखा है। यदि मैं इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करूँ, साइन इनवर्स साइन 90 माइनस 2 थीटा, 90 माइनस 2 थीटा, ये आगे वो कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट को मैं यहीं पे यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट को देखिए किस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखो, अब आपके पास जो वैल्यू आ रखी है वो क्या आ रखी है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अंदर ही मैं साइन लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 90 माइनस 2 थीटा, 90 माइनस 2 थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा आपका क्या होगा, कॉस थीटा होगा। ऊपर कंडीशन आगे सेम, वही चीज़ हमें यहाँ पे पकड़नी है। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, अब साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे साइन से साइन कैंसिल होगा तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, जरा उसको देखते हैं। अब आपके पास क्या आ रहा है, तो आपके पास जो सिंपली है वो क्या आ रही है, y की वैल्यू क्या आप क्या आ रही है, π/2 या 90 कह सकते हो आप, कुछ भी कह लो, 2 थीटा क्या आ गई है, 2 थीटा आ गया। तो अब इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। अब इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो जब इसका मैं dy/dx करूँगा, इसका जब मैं dy/dx करूँगा, तो भैया π/2 तो आपका कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 0 माइनस 2 थीटा की अगर बात करें तो थीटा की वैल्यू वापस यहाँ पर डालो, tan इनवर्स x, तो यानी कि 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों y डैश की जो मेरे पास वैल्यू आ गई है वो कितनी आई है, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका करेक्ट आंसर आ गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आपको क्या करना है, डील करना है। यदि आपका क्वेश्चन फंस जाता है, बाहर कुछ और है अंदर कुछ और है, तो एट दैट टाइम पे क्वेश्चन को किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 हमने हुक कर दिया है, 11 को करते हैं, सॉरी 13 को करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ होने वाली है, जो चीज़ आप सोच रहे हो वही चीज़ यहाँ पे होने वाली है। देखिए यहाँ पे मैं लेट कर लूँगा, लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा, एक्स इज इक्वल टू मोस्ट ऑफ द कंडीशन में यहाँ पे टेन थीटा ही पुट होता है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ टेन थीटा पुट करूँगा तो मेरे पास जो बच्चों वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 tan ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास आ गया है। अब सर यहाँ पे अगर आप सॉल्व करो तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या है सर, वो भी हमें बता दीजिए। तो जो ये वाली जो वैल्यू आ रही है वो किसकी आ रही है जरा बताओ, ठीक है। वो आ रही है cos 2 थीटा की, cos 2 थीटा आएगी, sin 2 थीटा की आएगी, सेम चीज़ है, बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, sin 2 थीटा की वैल्यू आ रही है। किसकी वैल्यू आ रही है, sin 2 थीटा की वैल्यू आ रही है, क्योंकि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये आपका होता है sin 2 थीटा। तो अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन फंस गया, यहाँ cos इनवर्स से अंदर साइन है, तो वही कंसेप्ट हम क्या करेंगे, दोबारा इस्तेमाल करेंगे। तो उस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, वही चीज़ मेरे पास फिर से रिपीट होने वाली है। देन वी कैन राइट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और अंदर भी मैं कॉस लिख देता हूँ, कॉस 90 माइनस 2 थीटा, 90 माइनस 2 थीटा। तो मेरे पास जो y की जो बच्चों वैल्यू बचेगी वो कितनी बच रही है, 90 माइनस 2 थीटा। अब आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। जैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, सेम पीछे वाला कंडीशन है। तो y डैश इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा माइनस ऑफ 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका भी सेम आंसर आ गया, ठीक है। जहाँ जहाँ पे हम लोग टेन थीटा पुट करेंगे वहाँ तो यही कंडीशन आएगी। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन से पहले कुछ आप लोगों को ज्ञान की बातें बताते हैं, ठीक है। चलो बाद में बताते हैं, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, साथ साथ आपको बोलते भी रहेंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा, साथ साथ करते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका कह रहा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 ऑफ x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और आपकी जो x की वैल्यू है वो किसके बीच रहनी चाहिए, -1/√2 से और 1/√2 के उसमें रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, लेट आपका मान के चलते हैं, x इज इक्वल टू मैं पुट करता हूँ बच्चों साइन ऑफ थीटा। क्या पुट करते हैं, साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा जैसे मैं पुट करूँगा देन वी गेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन ऑफ थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो
ये मेरे पास वैल्यू आ गई। तो अब आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। देन वी कैन राइट साइन इनवर्स 2 साइन ऑफ थीटा, रूट के अंदर आ जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों आया, जरा क्यों आया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट यूज़ होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे क्या करी, अप्लाई करी है। तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। रूट से जब रूट हटेगा, रूट से जब क्या होगा, रूट आपका हटेगा, एट दैट टाइम पे आपके पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। इसी में देखो एक ही क्वेश्चन में 3 से 4 फॉर्मूले आपके इस्तेमाल होंगे, ठीक है। और वही फॉर्मूलों को क्या करना है, आपने देखना है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। क्लियर हो गया। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं, आपका ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं, कंपटीशन में आते हैं। कंपटीशन तो क्लैरिफाई कर लेते हैं वो लोग, लेकिन वो फिर लाइफ में ऐसे रह जाते हैं, वो सोचते हैं कि बस हम ही सुपीरियर हैं, ठीक है। सबकी लाइफ में ये सब होता है। तो वो आपको ध्यान रखना है, कभी अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में दो ही चीज़ें, एक ही चीज़ का डिफरेंस है, ठीक है। कॉन्फिडेंस कहता है कि ये चीज़ मुझे आती है, ओवर कॉन्फिडेंस आपको ये कहेगा कि ये चीज़ सिर्फ मुझे ही आती है, ठीक है। यदि आप सोच रहे हो कि ये चीज़ मुझे ही आती है तो आप गलत सोच रहे हो, आपसे कहीं धुरंधर इस दुनिया में है। अगर मैं आपको बताऊं सीबीएसई में कितने टॉपर हैं, ठीक है। मैं अभी प्रेजेंट टाइम पे उत्तराखंड में हूँ, मान के चलते हैं कि देहरादून सिटी को, ठीक है। देहरादून सिटी की अगर बच्चों बात करें तो यहाँ पे टोटल मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे आई थिंक जहाँ तक मुझे ध्यान है 200 प्लस क्या है स्कूल है, 200 प्लस स्कूल है, ठीक है। दोनों मिला के गर्ल्स बॉयज़ सबको मिला के 200 प्लस स्कूल हैं जो 12 तक के हैं। अगर मैं एक स्कूल से टॉपर ऑफ द स्कूल उठाता हूँ कि स्कूल का टॉपर आपका 12 क्लास का बच्चा है, ठीक है, तो 200 बच्चे आपके इस छोटे से शहर से आ गए हैं, ठीक है, जिनकी परसेंटेज 99 होगी। जिनकी परसेंटेज कितनी होगी, 90। मतलब एक स्कूल से एक ही बच्चा उठा के चलते हैं जो टॉपर है, जिसकी फर्स्ट रैंक हमेशा आती है या फर्स्ट रैंक आई है। तो 200 स्कूल में से क्या होगा, आपके 200 टॉपर निकले एक छोटे से शहर से। वैसे देहरादून का ही बड़ा है, ठीक है, कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, लेकिन आपको क्या करना है, 200 बच्चे यहाँ से लिए। उसी तरीके से उत्तराखंड में बहुत सारे शहर हैं, ठीक है, 13 डिस्ट्रिक्ट आपके पास हैं। तो अगर आप तो 2600 बच्चे क्या हो रहे हैं आपके, अगर एक सिटी से एक बच्चा लेके चलते हैं तो आपके 2600 बच्चे क्या हैं उसी उत्तराखंड से। ऐसे ही किससे, आपके पूरे इंडिया से हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से अगर लेके चलें, 200 बच्चे अगर लेके चलें हर डिस्ट्रिक्ट से, तो इस तरीके से आपके। और आईआईटी की सीट कितनी है आप खुद ही इमेजिन कर लो। अभी तो स्कूल की बात है, कोचिंग इंस्टीट्यूट की अगर बात करें, कोचिंग इंस्टीट्यूट इंडिया में कितने हैं, वो तो स्कूल से भी ज़्यादा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर स्टार्ट होगा तो फिर स्टार्ट ही चलते रहो, फिर वो ख़त्म ही नहीं हो, आप गिन ही नहीं पाओगे। हर दूसरे तीसरे दिन एक नया इंस्टीट्यूट खुल रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन नया इंस्टीट्यूट खुल रहा है। कंपटीशन इतना ज़्यादा है, एजुकेशन इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो रखा है कि बच्चों के पास अगर हम फर्स्ट रैंक को लेकर चलें, हर स्कूल से एक टॉपर लेकर चलें, टॉपर है जिसके कहीं मार्क्स नहीं करते हैं, तो उतनी हमारे पास आईआईटी की सीटें नहीं हैं जितने ज़्यादा टॉपर्स हैं। तो सिलेक्शन तो टॉपर्स का होगा, एवरेज बच्चे क्या करेगा, चलो एवरेज भी एनआईटी में कहीं ना कहीं फिट हो जाएगा। वैसे तो एनआईटी में यही लोग आते हैं, क्योंकि इनमें से अगर 10,000 सीटें अगर मान के चलते हैं कि आपकी 10,000 सीटें आईआईटी की है, तो बच्चे तो कम से कम 50,000 जाएंगे, बच्चे 50,000 जाएंगे, तो बाकी के 40,000 कहाँ जाएंगे, वो आके एनआईटी में जाएंगे। एवरेज बच्चे क्या करेंगे, तो एवरेज बच्चे आपके जाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, ठीक है। तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है, सोचो ये आपके शरीर में क्या कर रहा हूँ, टॉपर्स को लेकर चल रहा हूँ। वैसे आपके अलग मिनिमम मान के चल रहा हूँ 200 बच्चे एक शहर से मिनिमम, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और इस टाइम पे क्या होता है, आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम होता है या किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो इस टाइम पे क्या होता है बच्चों, आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो इस प्रेशर कब आपका कम होगा, जब आपको उल्टी चीज़ों से दूर रहोगे, ठीक है। मेरे एक स्टूडेंट था सर, परेशान, क्लास में ऐसी क्लास ले रहा था, ऑफलाइन क्लास था, ईयरफोन लगा के पीछे लास्ट में बैठा हुआ था, एक साइड का ईयरफोन लगा रखा था उसने, कॉपी में लिख रहा था, पता नहीं क्या लिख रहा था, ठीक है, मग्न हो रखा था गाने में, सोच रहा था, पता नहीं क्या सोच रहा था। मैं पढ़ाते पढ़ाते पीछे चुपचाप से निकल गया, बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे, मैं पीछे गया तो उसने ईयरफोन यहाँ लटका रखी थी कंधे पे, ठीक है, और एक साइड से उसने लगा रखा था। मैंने पीछे से जब कान में ईयरफोन लगाया, मैंने सुन क्या रहा है, उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है, ठीक है, पूरा मस्त मगन हो रखा है। मैंने कहा तो वहाँ गम भरा सा गाना, आय हाय दिल टूट गया, ठीक है, इतना प्यारा गाना लगा रखा है, बहुत ही ऐसा मतलब रोने वाला गाना लगा रखा है। मैंने कहा भाई साहब एकदम से ऐसी, मैंने कहा बताओ ज़रा क्या पढ़ा है मैंने,
फिर मुस्कुराने लग गया, फिर समझ गया था मैं कोई। तो बच्चों जो ने पूछा कि सर ब्रेकअप हो गया। यार ब्रेकअप क्या होता है? क्या होता है ब्रेकअप? ब्रेकअप का मतलब क्या है? मोहब्बत थी छोड़ के चली गई। यार मोहब्बत होती भी है, स्टूडेंट लाइफ में मोहब्बत नहीं होती है, मोहब्बत होती है शादी के बाद। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उससे पहले यदि आपको मोहब्बत हो रही है ना, फिर वो मूर्खता वाले काम है। यदि प्यार का असली मतलब आपको जानना है ना, तो दशरथ मान जी की स्टोरी को एक बार ज़रूर पढ़ें। वो प्यार होता है, उनकी वाइफ की मृत्यु हो गई पहाड़ी से गिरने की वजह से, और वो डॉक्टर के पास लेके नहीं जा पाए क्योंकि बीच रास्ते में क्या होता था, एक ऊंची सी पहाड़ी उन्हें पार करके जानी पड़ती, जिस वजह से क्या होता, बहुत ज़्यादा टाइम उन्हें लग जाता था। तो उनकी वाइफ की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। उनकी याद में, उनके प्रेम में वो इतने घनिष्ठ थे कि वो रह नहीं पाए। एक छेनी हथौड़ा से क्या किया उन्होंने, पूरे पहाड़ को खोद डाला और वहाँ से रास्ता बना रहे उन्होंने। उनके दिमाग में उस दिन ही उन्होंने ठान लिया था कि आज के बाद इस गांव से किसी की डेथ नहीं होगी, किसी बीमार व्यक्ति की डेथ दवाई की या डॉक्टर की वजह से नहीं होगी। उन्होंने एक छेनी हथौड़े से क्या किया, पूरा का पूरा पहाड़ खोद डाला, जिन्हें माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है, दशरथ मान जी। एक बार ज़रूर आप उसकी स्टोरी को देखें, पढ़ें, आपको मोटिवेशन मिलेगा। वहाँ आपको प्रेम का असली मतलब समझ में आएगा कि प्रेम एक्चुअली होता क्या है। ये नहीं कि चाउमीन मोमो खिलाया और प्यार हो गया, ठीक है, आँखों से आँखें मिलाई प्यार हो गया, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं होता है। आपको वो क्या करनी है, उनको अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो आपके पास टाइम है ना, ये एजुकेशन का टाइम है, इसको व्यर्थ मत करो। 18 से 21 साल की जो उम्र है आपकी, इस टाइम पे आपका दिमाग बिल्कुल शार्प रहता है। फिर 26 तक आपके पास जिम्मेवारी आनी शुरू हो जाती है कि भैया ये करना है, वो करना है, ठीक है। तो आपके पास 18 से 21 साल के बीच की जो एज है, इसको बिल्कुल आप कोरियर समझ के चलो और अपने करियर में उसको अप्लाई करने की कोशिश करो, तब जाए कुछ होगा। डिस्ट्रक्शन से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहुँचे थे। अब इस क्वेश्चन को देखो, उस क्वेश्चन में क्या है, देखिए ज़रा। तो आपको पढ़ते रहना रेगुलर, बाकी मंजिल तो मिल ही जाएगी। देखिए यहाँ पे आपके 2 sin थीटा cos था। अगर आपको मैं गौर करवाऊँ तो ये फॉर्मूला बच्चों मेरे पास होता है sin 2 थीटा का। किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का। तो यहाँ पे भी सेम आपके पास वैल्यू आ गई है, तो इस वैल्यू को भी हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब भैया साइन से साइन तो कट गया और 2 थीटा आपके पास बच जाता है। क्या बच जाता है, 2 थीटा आपके पास बच जाता है। अब इसका क्या करें, 2 थीटा बच गया बच्चों, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा है, ठीक है। और थीटा की वैल्यू अभी यहाँ से निकालें तो मेरे पास साइन इनवर्स x है। क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ x, क्योंकि यहाँ देखो x इज इक्वल टू साइन थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स x। और साइन इनवर्स का अगर डिफ्रेंशिएशन पढ़ें तो साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया है, ठीक है। तो आपका dy/dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो वहीं पर आपका जो आंसर हो जाएगा, वो आंसर क्या हो जाएगा, मैं यहीं पे हाईलाइट करके लिख देता हूँ तो आपके ध्यान रहे। तो y इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ यार, छोड़ो, y इज इक्वल टू 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन का। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में क्या है, होमवर्क में आपको देता हूँ कि यहाँ पे साइन इनवर्स थीटा दे रखा है ना, साइन इनवर्स थीटा दे रखा है, आप इसको चेंज करके कॉस इनवर्स थीटा कर दीजिएगा। क्या चेंज करना है, कॉस इनवर्स थीटा, और फिर आंसर निकालेगा। अब आंसर आपका क्या आएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, कुछ नहीं है, सेम चीज़ ही है, बस यहाँ पे ये लोगों होमवर्क है आप लोगों के लिए। यहाँ क्वेश्चन साइन इनवर्स था, आपको यहाँ कॉस इनवर्स करना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेम यही प्रोसीजर है, यही वैल्यू डालनी है, ठीक है। पर यहाँ पे आप कॉस थीटा डालोगे, फिर क्या डालोगे, कॉस थीटा। हिंट क्यों दे रहा हूँ मैं, सॉरी, ठीक है। आप लोग खुद करिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या निकालना है, दिमाग लगाना है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में आते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन से मिक्स करके जो क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। या साइन थीटा पुट करने को कहेगा, या टेन थीटा पुट करने को कहेगा, या कॉस थीटा। इन तीनों में से कोई सा भी एंगल आप पुट करोगे, कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा, 101% निकल के आएगा। और उसी में कॉन्सेप्ट छुपा होता है। विद इन मुश्किल से 30 सेकंड लगते हैं इसको, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यदि आप दिमाग लगाओगे ना, अगर आपका हैबिट है तो आपको पता है भैया ये फॉर्मूला किस चीज़ का बन रहा है, क्या चीज़ यहाँ बचेगी, ये किस चीज़ का बन रहा है, यहाँ पे कौन सी चीज़ बचेगी, बस। और वहीं से आपका आंसर आना शुरू हो जाता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में नए टाइप के क्वेश्चन के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।